कभी सोचा है कि हमारे अधिकार, हमारे राइट्स आते कहाँ से हैं? देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो वक्त के साथ लगातार बदलती रहती है। आज हम मानव अधिकारों की 3 दिलचस्प पीढ़ियों के सफर पर निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आइडियाज ने हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज रहते हैं। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ह्यूमन राइट्स इतने ज़रूरी हैं, इतने फंडामेंटल हैं, तो फिर ये लगातार बदलते क्यों रहते हैं? क्या इन्हें एक जैसा नहीं रहना चाहिए हमेशा के लिए? इसे एक पेड़ की तरह सोचिए। ह्यूमन राइट्स की जड़ें तो बहुत गहरी हैं, पर जैसे जैसे समाज बदलता है, नई नई चुनौतियां आती हैं, तो नई शाखाएं भी निकलती हैं। और यही बात इस पेड़ को हमेशा मजबूत और आज के दौर के लिए ज़रूरी बनाए रखती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस में। उस वक्त फ्रांसीसी क्रांति की आग में एक नारा गूंजा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये सिर्फ शब्द नहीं थे दोस्तों, ये एक नए दौर का नक्शा थे, और यही आइडियाज ह्यूमन राइट्स के सफर में हमारे गाइड बनेंगे। तो हम इस पूरी कहानी को 3 हिस्सों में देखेंगे। हर हिस्सा इन 3 आदर्शों में से एक से जुड़ा है और अधिकारों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी को दिखाता है। तो हमारा सफर शुरू होता है अधिकारों की पहली पीढ़ी से। ये अधिकार जुल्मी शासकों और दमनकारी सरकारों के खिलाफ एक आवाज थे। यहाँ सारी बात थी स्वतंत्रता की, यानी एक आम इंसान को सरकार के कंट्रोल से बचाने की। ये वो अधिकार हैं जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, है ना? जैसे कि अपनी बात कहने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, बिना डरे इकट्ठा होने की आज़ादी। मतलब ये एक तरह की ढाल हैं जो सरकार की मनमानी से हमारी रक्षा करती हैं। कानून की भाषा में इन्हें नेगेटिव राइट्स कहते हैं। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि ये बुरे हैं, नहीं, इसका मतलब है कि ये सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। ये सरकार से कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल एक नो एंट्री साइन की तरह, जो सरकार को हमारी पर्सनल आज़ादी से दूर रखता है। लेकिन जल्द ही ये बात साफ हो गई कि सिर्फ आज़ादी काफ़ी नहीं है। सोचिए, बोलने की आज़ादी का फ़ायदा ही क्या अगर कोई भूखा हो, बीमार हो या पढ़ लिख ही ना पाए। और बस इसी एहसास ने जन्म दिया अधिकारों की दूसरी पीढ़ी को, जिसका नाम था समानता। तो अब बात हुई एक बिल्कुल नई तरह के अधिकारों की। अच्छी शिक्षा का हक, स्वास्थ्य सेवाओं का हक, काम का अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, बल्कि एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए ये बेहद जरूरी है। यहाँ सरकार का रोल बदल जाता है। वो सिर्फ एक गार्ड नहीं, बल्कि एक प्रोवाइडर बन जाती है। और यहाँ पर राज्य की भूमिका में एक जबरदस्त बदलाव आता है। पहली पीढ़ी में राज्य की भूमिका थी हाथ पीछे रखने की, यानी नेगेटिव। लेकिन दूसरी पीढ़ी में उसकी भूमिका हो गई हाथ आगे बढ़ाने की, यानी पॉजिटिव। एक पैसिव रोल से बिल्कुल एक्टिव रोल में शिफ्ट। और अब आते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, बंधुत्व, यानी अपनेपन का अधिकार। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां तरह तरह के कल्चर एक साथ रहते हैं, ये कैसे पक्का किया जाए कि हर किसी को लगे कि उसकी भी कोई जगह है, उसका भी सम्मान है? इसका जवाब है एकजुटता में। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई छोटा समुदाय है जिसकी अपनी अलग भाषा है, अपने रीति रिवाज हैं। तो ये डर लगना तो स्वाभाविक है ना, कि कहीं उनकी पहचान एक बड़े और डोमिनेंट कल्चर में गुम ना हो जाए। और ये डर बिल्कुल जायज़ है। और यहीं पे काम आती है अधिकारों की तीसरी पीढ़ी। इनको कहते हैं कलेक्टिव राइट्स, यानी सामूहिक अधिकार। ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप्स के लिए हैं। ये पक्का करते हैं कि अलग अलग कल्चर जिंदा रहें, भाषाएं बची रहें और परंपराएं अगली पीढ़ी तक पहुंचती रहें। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जब हम माइनॉरिटी ग्रुप्स को सुरक्षित महसूस कराते हैं, तो असल में हम पूरे समाज को, पूरे देश को मजबूत कर रहे होते हैं। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सच में जीने जैसा है। ये मानना कि हमारे बीच के ये फर्क हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक नज़र में देख लेते हैं। हमने शुरू किया स्वतंत्रता से, जहां सरकार का काम था दूर रहना। फिर हम पहुंचे समानता पर, जहां सरकार को आगे आकर मदद करनी थी। और आखिर में हम आए बंधुत्व पर, जहां सरकार का काम है संतुलन बनाना और सबको जोड़ के रखना। तो ह्यूमन राइट्स की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। आज हमारे सामने एआई, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पैंडेमिक्स जैसी नई चुनौतियां हैं। तो अब सवाल यह है कि अधिकारों की चौथी पीढ़ी कैसी होगी? इसका भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है।
और ये हम सब पर निर्भर करता है कि आने वाला कल सबके लिए सम्मान और गरिमा से भरा हो।